सपना रसोई में खाना बना रही होती है तो वहीं गांव की कुछ पड़ोसन शांति से मिलने उसके घर आती हैं और बैठती हैं, जहां शांति हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रही होती है। शांति बहन, मैंने सुना है शहर से तुम्हारे छोटे बहू बेटे आ रहे हैं। बिल्कुल सही सुना है बहन, उनके आने की खुशी में तो मैंने घर में 56 भोग बनवाया है। चलो अच्छी बात है जो आ रहे हैं, वरना गांव की कुछ औरतें तो कह रही थी कि तुम्हारा बेटा शहर में घर जमाई बनकर बैठ गया है। अरे आग लगे उन औरतों के मुंह में जो ऐसी बात कर रही थी। मेरा बेटा शहर पढ़ने के लिए गया था और वहीं नौकरी कर रहा था। लड़की शहर में रहती है और वहीं मेरा बेटा काम कर रहा था, इसीलिए शादी के बाद शहर में चला गया, पर अब काम खत्म हो चुका है। घर आई औरतों को सुनाकर शांति गुस्से में रसोई में जाती है। खाना बना या नहीं, मेरे बेटे बहू घर आते ही होंगे। माँ जी, सारा खाना बन गया है। शांति, तुम चाहे जो भी कहो, पर तुम्हारी बड़ी बहू काफी समझदार है। तुम एक बार बोलती हो वो 10 तरह का खाना बना कर रख देती है। तुम तो रहने ही दो, मेरे घर में आग मत लगाओ। शांति की बातें सुनकर आई औरतें वहां से चली जाती हैं। कुछ देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज आंधी तूफान चलने लगती है और घर के बाहर खड़ी सपना फिक्र जताकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, बारिश जैसा मौसम हो गया है, अब तक तो देवर जी को देवरानी जी के साथ आ जाना चाहिए था। सपना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनकी नजर सूरज पर पड़ती है, जो अमित और पूजा को बैलगाड़ी में लेकर आ रहा था। और घर में आते ही पूजा घर वालों से कहती है, शहर में तो इतनी बारिश ही नहीं होती और यहाँ देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है। सुहाना मौसम और तेज हवाएं चलता देख पूजा काफी खुश होती है। वो अंदर घर में जाने ही लगती है कि तभी तेज बारिश होने लगती है। अरे, बारिश शुरू भी हो गई। आप सब सामान लेकर अंदर आ जाओ, मैं बारिश में चली नहाने। और माँ जी, अगर इस बारिश में आप मेरे लिए पकौड़े बनवा देती तो मुझे अच्छा लगता। आखिर ससुराल में मेरी पहली बारिश है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। सुना बड़ी बहू, तूने तेरी देवरानी ने क्या कहा। अब तू जा जल्दी से थोड़े पकौड़े भी बना ले और तुम दोनों सारा सामान लेकर अंदर चलो। सूरज और अमित सारे सामान अंदर घर में ले जाते हैं तो वहीं सपना सभी घर वालों के लिए पकौड़े बनाती है और पूजा बाहर बारिश में जाकर नाच कर नहाने लगती है। कितना मजा आ रहा है ससुराल में आते ही बारिश में नहाने में। जहाँ पूजा बारिश में नहा रही होती है तो वहीं बेचारी रसोई में सपना पकौड़े बना रही होती है। कुछ ही देर में नहाकर पूजा घर में आती है, जहाँ सभी घर वाले बैठकर पकौड़े खा रहे होते हैं। चेंज करके आ गई तुम, देखो तुम्हारे फेवरेट पकौड़े भी बन चुके हैं। हाँ बहू, आजा बैठ जाओ और हमारे साथ ही खा ले। नहीं माँ जी, अब तो बारिश भी बंद होगी और अब मेरा मन नहीं है पकौड़े खाने का, मैं फिर कभी खा लूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पूजा घर का कोई काम नहीं करती और शांति भी पूजा को अपने छोटे बेटे की वजह से कुछ ज्यादा लाड प्यार करती है। और ये देख सपना को बुरा लगता है और एक दिन सपना पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ वो फेस मास्क लगाकर बैठी थी। पूजा, अब तुम्हें भी यहीं रहना है, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम घर की सफाई कर लेना। हाँ दीदी, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, हम दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है अपने ससुराल को संभालने की। पूजा की ये बात सुनकर सपना को काफी अच्छा लगता है और वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी तेज आंधी तूफान चलने लगती है। खाना बनाते हुए सपना जब देखती है कि बाहर तेज आंधी तूफान चल रही है तो वो रसोई की खिड़की बंद कर पूजा को आवाज देते हुए बोलती है, पूजा, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है, किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। बाहर आंगन में तार पर कपड़े सूख रहे हैं, वो उतार लो और घर की सारी खिड़की दरवाजे भी बंद कर देना, वरना धूल घर में आ जाएगी। इतना बोलकर सपना फिर से काम पर लग जाती है, पर पूजा इस आंधी तूफान में काम न करके आंगन में जाकर अपनी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करने लगती है। तो वहीं ये सब देखकर शांति बाहर से जल्दी से सारे कपड़े उतारती है और सभी खिड़की दरवाजों को बंद करती है। अब जैसे ही बाहर सपना आती है वो देखती है कि बारिश शुरू हो चुकी है और पूजा आराम से बैठी है। पूजा, मैंने तुम्हें कुछ काम बोला था और तुम आराम से बैठी हो। बहू, अगर बैठी है तो क्या हुआ, तूने जो काम बोला था वो मैंने कर तो दिया। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। दीदी, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है और आपके हाथों में तो जादू है। प्लीज 2-3 तरह के पकौड़े बना लो ना। वैसे भी जेठ जी, पापा जी और अमित भी घर आते ही होंगे, उन्हें भी इस बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाएंगे। क्यों माँ जी? पूजा ने शांति के सामने पकौड़े बनाने को कहा था, इसलिए सपना मना नहीं कर पाती और वो रसोई में जाकर एक बार फिर आलू, प्याज और पालक काटती है। साथ ही एक बर्तन में बेसन का घोल बनाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ ही देर में विनोद तांगे पर अपने दोनों बेटों के साथ घर आता है और वो तीनों ही पूरी तरह से भीग चुके थे।
जल्दी से वो तीनों गंदे पैर लेकर घर में आ जाते हैं और इस वक्त सपना पकौड़े लेकर बाहर आती है और गंदा घर देखकर परेशान हो जाती है। अभी मैंने पूरे घर की सफाई करी थी, फिर से गंदा हो गया। पापा जी आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। देखिए दीदी पकौड़े भी लेकर आ गई। आप जल्दी से आप तीनों चेंज करके आ जाओ, फिर हम सब पकौड़े एंजॉय करेंगे। पूजा जब तक पापा सूरज अमित जी कपड़े चेंज कर रहे हैं तुम घर साफ कर लो। देखो पूरा फर्श गीला और मिट्टी से गंदा हो गया है। दीदी आप कर लो ना सफाई, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं सोच रही थी कि बारिश में नहा लूं और कुछ रील बना लूं। देखा मैंने तो कैमरा भी ऑन कर लिया। कोई बात नहीं बहू, तुझे बारिश एंजॉय करनी है, जाकर एंजॉय कर। ये साफ सफाई घर के काम बड़ी बहू देख लेगी। वैसे भी वो शुरू से ही गांव में रही है, उसे ये सब करना बहुत अच्छे से आता है। बड़ी बहू तू ये सब संभाल ले, छोटी बहू शहर से आई है, उसे ये सब नहीं आता। वैसे भी बहुत दिनों बाद मेरे छोटे बहू बेटे घर आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। माँ जी अपनी छोटी बहू की खुशियों के लिए मेरी खुशियों का गला क्यों घोट रही हैं? इस बारिश में घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जबकि देवरानी जी तो बारिश के मजे ले रही है। पर मुझे माँ जी को और देवरानी जी को भी बताना होगा कि ससुराल में दोनों बहुओं की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। सपना बिना कुछ बोले अंदर से पोंछा लगाती है और पूरा फर्श साफ करती है। पूरा परिवार हॉल में बैठकर बारिश को देखते हुए पकौड़े खाता है। तो वहीं थोड़े से पकौड़े खाकर पूजा भी बाहर बारिश में नहाने के लिए चली जाती है और अपनी सास को फोन पकड़वाकर रील बनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार जब बारिश शुरू होती है तो लिविंग हॉल में बैठी थी शांति पूजा। तभी शांति कहती है, सपना बहू बारिश शुरू हो गई है, झाड़ू कपड़े उपले बहुत से सामान बाहर ही रखे, जल्दी से उन्हें अंदर कर ले। और दीदी आज पनीर की पकौड़े भी बना लेना। माँ जी मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं, पर सुबह से मुझे बुखार है। पूजा आज पकौड़े तुम बना लो, आखिर एक दिन माँ जी को भी तो तुम्हारे हाथों के पकौड़े खाने को मिले। और बाहर ज्यादा सामान नहीं रखा, पहले वो अंदर कर लो वरना गीले हो जाएंगे तो पापा जी नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम करो। माँ जी आप बाहर से सारा सामान अंदर रखवा दो जब तक मैं पकौड़े का इंतजाम करती हूँ। पूजा किसी भी काम को करने से मना नहीं करती और अपना काम शांति को दे देती है। शांति बेचारी बारिश में भीगती हुई बाहर जाती है और सारा सामान घर में रखती है। तो वहीं पूजा ऑनलाइन पकौड़े ऑर्डर कर देती है और जब पूरा परिवार घर में पकौड़े का इंतजार करता है तो डिलीवरी बॉय घर आता है और पूजा सभी को पकौड़े खाने को देती है। बहू बाहर से पकौड़े मंगवाने से अच्छा तुम घर में बना लेती, ये पकौड़े तो खराब हैं। अगर इन खराब पकौड़े को खाया तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करो पूजा, तुम घर में जाकर थोड़े से पकौड़े बना ही लो। घर वालों के कहने पर पूजा इस बार मना नहीं कर पाती और रसोई में जाकर मोटे पतले आलू काटकर पकौड़े बनाना शुरू करती है, जिसमें उसके आधे से ज्यादा पकौड़े जल जाते हैं और कुछ कच्चे रह जाते हैं। पूजा घर वालों को खाने को देती है तो सब उसके पकौड़े को देखकर हंसने लगते हैं। पूजा तुमने पहली बार पकौड़े बनाए हैं क्या? इन पकौड़े की शक्ल तो देखो, ये तो पूरे जल गए हैं। और इनमें से तो कुछ कच्चे भी हैं। मुझे ऐसे ही पकौड़े बनाने आते हैं माँ जी, मैं नहीं करने वाली कोई भी काम। मेरा मजाक बना रहे हैं सब। अब जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती आप ही संभालना सारी जिम्मेदारी। पूजा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। शांति अपनी बहू को और नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद घर के काम करने लगती है। देखते ही देखते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और इस बारिश की वजह से कभी शांति अकेली पकौड़े बनाती तो कभी दौड़ती हुई घर में जाती और सारी खिड़की दरवाजे बंद करती ताकि बारिश का पानी घर में ना आ जाए। और जब उसके दोनों बेटे पति बारिश में भीगते हुए घर आते तो वो गीले कपड़े कभी सोफे पर रख देते तो कभी खुद पूरे घर में घूमते, जिससे पूरा घर भी गीला हो जाता और शांति अकेले उसे साफ भी करती। पर पूजा कुछ नहीं करती और परिवार वालों के साथ बैठकर पकौड़े और बारिश का मजा लेती। क्या हुआ माँ जी, 2 दिन घर की जिम्मेदारी संभाल कर परेशान हो गई। इस बारिश में अगर इसी तरह अपनी शहरी बहू को सर पर बैठा कर रखा तो वो कुछ नहीं करेगी। इस तरह कल को मेरी तबीयत खराब हो गई तो आपको सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी। और अब अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि आपकी बहू बेटा आपको छोड़ कर जाएंगे। अब वो हमेशा यहीं रहने के लिए आए हैं तो अपनी शहरी बहू को इतनी छूट मत दो, वो नहीं जाएगी आपको छोड़कर। तू सही कह रही है बहू। 2 दिन जब मुझ पर घर की जिम्मेदारी आई तब मुझे समझ आया कि बारिश में पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले तेरे कंधों पर थी। अब क्या था, शांति पूजा को भी रसोई में लगा देती है और सपना पूजा को खाना बनाना सिखाती है। अब जब भी बारिश होती तो दोनों देवरानी जिठानी मिलकर काम करते और शांति अपनी छोटी बहू को नहीं बल्कि अपनी दोनों बहुओं को एक बराबर मानती है।